हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सुपर फ्यूचर एकेडमी पर। दोस्तों, यह है कक्षा 10वीं का मैथ पार्ट 2 का भाग 2। एक भाग हम बता चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, ये आने वाले 10वीं के पेपरों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपरों से पक्का आएंगे। तो देखिए, बिना स्किप के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, ठीक। मैं हूँ आपका अंकित यादव। दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल 1/4 -1 है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे हल करते हैं इसको लिखेंगे, अपने हल किया, हल हो गया, ठीक। क्या लिखेंगे हल में क्या दिया हुआ है बेटा, देखो दिया है, क्या दिया है, 1/4 है वह -1। यानी पहले क्या बताइए, पहले जो योगफल लिखा है तो पहले वाला योगफल है, दूसरे वाला गुणनफल है। तो कैसे करेंगे, मान लेंगे अपन, माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, ठीक है दोस्तों। तब पहली कंडीशन बनती है दोस्तों, नंबर 1 बनाएंगे अपन, शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल, ठीक दोस्तों। अगर शून्यकों का योगफल कह रहा है तो कहेंगे जो शून्यक हैं वो दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, यानी योग हो रहा है। तो अपने इसको ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस के बीटा, ठीक दोस्तों। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस, यानी अगर हमें हिंदी में बोले तो -b का गुणांक बटे, मतलब -x का गुणांक बटे x उसके गुणांक, या इंग्लिश में लिखें केवल ये लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ठीक दोस्तों। नंबर 2 में कंडीशन होती है, देखना, शून्यकों का गुणनफल, दोनों की बात, दोनों लिख ले रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा। शून्यकों का गुणनफल दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों का आपस में गुणा हो रहा है, ठीक दोस्तों। और ये होता है c/a, ठीक दोस्तों। इतना हो गया, ये c/a होता है। अब देखो दोस्तों क्या तरीका होता है इसका, जो b/a होता है, यानी शून्यकों का योगफल होता है, वो जस्ट पहले वाला दिया रहता है हमेशा। योगफल अगर पहले लिखा है तो योगफल पहले वाला होगा, अगर बाद में लिखा है तो बाद वाला होगा। तो पहले दिया हुआ है योगफल पहले ही बोल दिया गया है, तो 1/4 क्या हो गया, योगफल 1/4, ठीक। और दूसरा क्या दिया, गुणनफल जो हो गया -1। दोस्तों, -1 के बटे में हमेशा 1 रहता है, यानी किसी भी संख्या के अपॉन में, यानी नीचे हमेशा 1 रहता है, ठीक। ये दिखाई नहीं देता, हमेशा 1 रहता है, ठीक दोस्तों। अब यहाँ अपन एक लॉजिक लगाएंगे, देखना अपन सोचते कैसे हैं, और किस लिए कोई मतलब नहीं, ठीक। केवल अपन को ए की वैल्यू देखनी है, ए का मान, यानी ए की वैल्यू यहाँ कितनी हो रही है 1, यानी ए की वैल्यू कितनी हो रही है 1, और ए की वैल्यू यहाँ कितनी हो रही है 4। तो 1 को अपन 4 कैसे कर सकते हैं, यानी 1 को अपन 4 कैसे करते हैं, क्योंकि 1 में 4 का गुणा कर दो। तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ 4 का ही गुणा कर सकते हैं, 4 का ही क्या दे सकते हैं, भाग, यानी 4 का, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, 1/1 बचेगा, उतना ही रख सकते हैं। देखो तो अब इसकी वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो कितना हो गया 4 एकन 4/4 दोस्तों, यहाँ भी 1 की वैल्यू 4 होगी, यहाँ भी 1 की वैल्यू 4 है। तो देखना दोस्तों, अपन लिख सकते हैं, यहाँ 1 की वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ 1 की वैल्यू होगी 4, दोस्तों यहाँ भी 4 है, तो कहीं भी लिख लो। और कॉमा b की वैल्यू, देखो दोस्तों, अगर b पर माइनस लगा हुआ है, लेकिन इस संख्या पे माइनस, यानी 1 पे माइनस नहीं लगा हुआ है, तो हमेशा b की वैल्यू माइनस में रहेगी। अगर यहाँ पर भी माइनस लगा है और यहाँ पर भी माइनस लगा हो तो b की वैल्यू प्लस में होगी, ये बात याद रखना, ठीक। तो b की वैल्यू केवल 1 माइनस लगा है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। दोस्तों, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, ठीक दोस्तों, -4। अब लिखेंगे यहाँ अपन a b, c के मान, द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण दोस्तों ये लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c यानी बराबर 0 भी मान सकते हैं में रखने पर। ठीक दोस्तों, तो क्या रखेंगे, देखो जैसे ये है ax², यहाँ से लग रहा है, यानी एक ही जगह पे क्या रखा जाएगा दोस्तों 4, यानी क्या हो जाएगी 4x² प्लस लगाए लेंगे। बी जगह पे क्या रखा जाएगा -1, यानी माइनस की 1 और क्या रखा जाएगा दोस्तों x प्लस सी की जगह -4। कोई दिक्कत दोस्तों इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आप ये 4x² तो लिखा ही है 4x², ये प्लस माइनस दोस्तों क्या होता है माइनस। अब एक का x का गुना एक में करेंगे तो x एक x रहेगा, x का रहेगा ये माइनस का दोस्तों। ठीक, अब माइनस प्लस ये तो माइनस हो ही जाएगा, इसके 4 बराबर 0। दोस्तों यही होता है द्विघात समीकरण, ये अपना हो गया आंसर। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, अगर समझ में आ रहा है, आपका कोई दोस्त पढ़ भी रहा है कक्षा 10वीं में, तो उसको भी वीडियो शेयर कर दो। ठीक दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देखो एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग यानी योग तथा गुणनफल क्रमशः 1,1 है। दोस्तों बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सरल, जो अभी क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बहुत सरल है। देखो इसको कैसे हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1,1। अब यहाँ पे कर लेंगे माना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के, मान सकते हैं बराबर 0 रख लो, कोई दिक्कत नहीं, के शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। माना समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यक अल्फा और बीटा है। दोस्तों ये शून्यक लिखा हुआ है, ठीक, शून्यक अल्फा और बीटा है। तो नंबर 1 कंडीशन क्या है, शून्यकों का योगफल क्या होती है दोस्तों, अल्फा प्लस के बीटा, वैल्यू क्या होती है -b/a। नंबर 2 पे कंडीशन होती है दोस्तों शून्यकों का गुणनफल, ये शून्य को गुणनफल, ये इसका क्या होती है कंडीशन, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणा हो गया, इसकी होती है c/a। ठीक दोस्तों, इतना हो गया। अब देखो पहले वाले के सामने रख दो, इसका होगा 1, वैल्यू 1/1 तो हो गया है दोस्तों, इसका भी 1 है तो ये भी 1/1 हो गया। ठीक, अब देखो दोस्तों यहाँ भी a की वैल्यू 1 है और यहाँ भी a की वैल्यू 1 है, यानी a की वैल्यू 1 है और यहाँ भी a की वैल्यू 1 है, तो ये दोनों जगह a की वैल्यू 1 हो गई। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, केवल देखो b पर ही माइनस लगा हुआ है, सामने माइनस नहीं लगा हुआ है, तो केवल b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। और दोस्तों c की वैल्यू कितनी है 1। ठीक दोस्तों, यहाँ लिख सकते हैं a, b, c के मान ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में रखने पर, या द्विघात समीकरण बोलें, बात एक ही है। तो दोस्तों a की वैल्यू कितनी है 1, यानी x² हो गया दोस्तों। ठीक, एक जगह पे 1 रख दिया x² जगह, प्लस b की वैल्यू -1 और दोस्तों x रख दिया, प्लस c की वैल्यू कितनी है 1 रख दिया। अच्छा अब x² गुणा 1 में करेंगे, x², 1x²। ठीक दोस्तों, अब यहाँ x गुणा 1 में करेंगे, x और प्लस माइनस की x। ठीक दोस्तों, और प्लस का 1 बराबर में 0 चल ही रहा है दोस्तों, इसका ये हो जाएगा आंसर। ठीक दोस्तों, आगे समझ में ना, मज़ा आ रहा है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 दिखा हुआ है दोस्तों। देखो एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 यानी √2, 1/3 है। देखो सेम तरीका है, वही तरीका है, दिया है क्या दिया हुआ दोस्तों, √2, 1/3।
यानी √2 और 1/3। वही माना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। ठीक दोस्तों, तब क्या हो जाएगा, तब नंबर 1 करनी चाहिए शून्यकों का योगफल क्या होती है दोस्तों, योगफल अल्फा प्लस के बीटा तो होती है -b/a। नंबर 2 कंडीशन होती है शून्यकों का गुणनफल क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा। ये लिखा है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इधर शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होती है c/a। ठीक दोस्तों, पहली वैल्यू पहले वाले में पुट कर देंगे, दूसरी वैल्यू दूसरे वाले में पुट कर देंगे, यानी रख देंगे। ठीक है, पहले कितना दिया हुआ है √2, तो केवल √2 रख लेंगे, अपॉन में 1 तो रख ही सकते हैं दोस्तों। ठीक, यहाँ कितना रख लेंगे 1/3। अब दोस्तों अपन कुछ भी मान मैच नहीं करते, केवल एक ही वैल्यू मैच करते, केवल एक ही वैल्यू, यानी दोनों जगह एक ही वैल्यू बराबर होनी चाहिए, केवल एक ही वैल्यू मैच करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी है 1। ठीक, एक की वैल्यू कितनी हो रही है नीचे 1, और यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी हो रही है 3, यानी यहाँ पे एक की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 1 है। तो अब क्या करेंगे ऊपर वाले में, क्योंकि ये 3 है, अब इसको 3 बनाना है अपन को, तो इस वाले में 3 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी गुणा। तो दोस्तों अब नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी गुणा लगा के 3/3 का क्या कर देंगे अपन इसमें गुणा कर देंगे। इसका गुणा करेंगे तो 3√2 और 3 × 3। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ भी एक की वैल्यू 3 हो गई और यहाँ भी एक की वैल्यू 3 हो गई। तो देखो दोस्तों एक की वैल्यू 3 हो गई बराबर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी a बराबर कितना हो गया 3, a बराबर 3 हो गया, कॉमा b बराबर, अब देखो दोस्तों b बराबर केवल b पर माइनस लगा हुआ है और b के मान पर माइनस नहीं लगा हुआ है, तो मान हमेशा माइनस का रहेगा, दोनों पे लगा होता है तो प्लस का होता है। तो b बराबर हो जाएगा 3√2 और c का मान दोस्तों दिया हुआ है कि तो c की वैल्यू कितनी है 1। तो वही कंडीशन फिर से a b c का मान a, b, c का मान द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में रखने पर। ठीक है, x² है तो एक जगह कितना रख जाएगा 3 दोस्तों, x² है तो x² प्लस लगा लो, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है माइनस का, सॉरी दोस्तों माइनस का है, यानी माइनस की 3√2 और x प्लस c की वैल्यू 1 बराबर 0 हो गया। ये हो जाएगा 3x², ये प्लस माइनस दोस्तों माइनस होता है 3√2x प्लस 1 बराबर 0। दोस्तों ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0, है। देखो दोस्तों वही कंडीशन है अपनी, बहुत सरल क्वेश्चन है। दिया है क्या दिया हुआ है 0, इतना दिया है। अब देखो किस तरह करेंगे, वही माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यक अल्फा और बीटा
है। यहाँ जो होगा माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो क्या आएगा, नंबर 1 कंडीशन आती है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होती है, अल्फा प्लस के बीटा। क्या होता है कंडीशन, माइनस बी बटा ए। नंबर 2 पे कंडीशन जाती है दोस्तों शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। पहली बार वैल्यू पहले वाले में पुट कर दो, दूसरी बार वैल्यू दूसरे वाले में पुट कर दो। ये कितना हो गया 0, हमेशा बटे में 1 रहता है दोस्तों। ये कितना हो गया √5, हमेशा बटे में 1 रहता है। अपॉन में हमेशा 1 चलता है। कोई भी संख्या चाहे 0 हो चाहे कोई संख्या हो, हमेशा अपॉन में 1 चलता है। ठीक दोस्तों, अब देखो जब यहाँ भी 1 की वैल्यू 1 है, यहाँ भी 1 की वैल्यू 1 है, यानी 1 की वैल्यू 1 है और 1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ अपन को किसी का मल्टीप्लाई या किसी का भाग देना ही नहीं है। मल्टीप्लाई करना ना किसी का भाग देना, सीधा अपन 1 की वैल्यू मैच करते। तो दोस्तों 1 की वैल्यू तो हो गई कितना 1, बी की वैल्यू होगी 0 माइनस की 0 और सी की वैल्यू दोस्तों दी हुई है √5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वही कंडीशन a, b, c के मान बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में रखने पर a की वैल्यू कितनी है 1, यानी 1x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी माइनस की 0 और दोस्तों x प्लस c की वैल्यू √5 बराबर क्या हो गया 0। x का 1 में गुणा करेंगे, x स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर 1 है, x स्क्वायर इसका गुणा करेंगे तो माइनस की यानी 0 गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। x जब किसी भी संख्या का अपन 0 में गुणा करते हैं तो हमेशा वो 0 ही होता है दोस्तों। ठीक, प्लस का कीजिएगा √5 बराबर 0, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर 0 हटा सकते प्लस के √5 बराबर 0 लिख सकते। ये हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस करते जाइए आप। देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपन 5 की तरफ। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी स्क्रीन पर दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा उसी की तरह है। जैसी मैंने अभी भाषा बताई थी लैंग्वेज, वही भाषा लिखना है। दिखने में बहुत सारा आंसर ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों करना वही है, तरीका वही है, तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे एग्जाम में। ठीक, आपको उसी तरीके से इसको सवाल को करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, वही कंडीशन है, डायरेक्ट जो हो जाएगा अल्फा प्लस बी, मतलब वही ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान, वही जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान, और ए की वैल्यू नीचे आई जाएगी 1/1, यानी इसके भी बटे में 1 मान लेना, इसके भी बटे में 1 मान लेना, एक किसी इसके भी बटे में 1 बन जाएगी, इसके भी बटे में 1 बन जाएगी, और ये आंसर हो जाएगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। देखो भाई 6वां भी क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको बताए हैं, वो भी ये भी क्वेश्चन स्वयं उसी की तरह होगा। इसमें भी कोई अंतर नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया गया है। इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4,1 है। ठीक, पूरा वही तरीका है, इसको भी आप कर लेना, इसको भी हम नहीं बता रहे हैं। और कमेंट में बता जरूर देना क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 दोनों आ गए या कौन सा नहीं आया। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लो भाई क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी क्वेश्चन की तरह है, यानी सातों क्वेश्चन एक ही तरीके क्वेश्चन है। एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। इसी की तरह है दोस्तों, वही डायरेक्ट करना, इसको मैं बता दे रहा हूँ, वही डायरेक्ट करना दिया है क्या -3, 2। भाई माना द्विघात बहुपद या समीकरण करो, बात ही कही है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यक अल्फा और
बीटा है। ठीक दोस्तों, तो पहली कंडीशन क्या आती है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस के बीटा यानी माइनस की बी बटा ए। दूसरी कंडीशन जाती है शून्यकों का, यहाँ आती है शून्यकों का गुणनफल, यानी ये शून्यक है इनका क्या हो जाएगा, गुणनफल, यानी ये इंटू का चिन्ह है गुणा का, ठीक, गुणनफल सी बटा ए। ठीक दोस्तों, अब बी पहले शून्य के योगफल में पहली वाली वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, और दो में ये दो वाली वैल्यू पुट कर दो, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस के 3/1 बटे में 1 मान सकते। इसका क्या हो जाएगा 2/1। देखो ए की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है और यहाँ ए की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, यानी ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, तो कुछ करना ही नहीं है। ए बराबर हो गया 1, बी बराबर, अब देखो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस से माइनस क्रॉस, बी बराबर कितना हो जाएगा 3, और सी बराबर लिखाइए, सी बराबर कितना हो गया 2, सी की वैल्यू 2। अब यही ए, बी, सी के मान, ये मान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इसके लगी सी बराबर 0 में रखने पर, रख दोगे तो ए की वैल्यू कितनी है 1, यानी 1x स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 3 यानी 3x, सी की वैल्यू कितनी है 2 यानी 2। ठीक दोस्तों, जब x का एक में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर ही रहेगा, ये प्लस 3x ही रहेगा, प्लस की 2 ही रहेगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये दोस्तों ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ठीक दोस्तों, अब पार्ट 2 के आगे के क्वेश्चन हम आपको पार्ट 3 में बताएंगे दोस्तों। ठीक, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। ठीक, तब तक दोस्तों जय हिंद।